Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम टाइप कास्टिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ऑपरेटर क्या होते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटर हमारे कुछ सिंबल होते हैं जो हमारे लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वो ऑपरेशन हमारे मैथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल या बिटवाइज टाइप के, मेंबरशिप, असाइनमेंट, आइडेंटिफाई टाइप के हो सकते हैं। तो हर ऑपरेटर के लिए कुछ ऑपरेटर बने होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने हैंड रिटन नोट्स खोल के। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड आइडेंटिफाई ऑपरेटर। अब मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में और रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अगली वीडियो में देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज और मेंबरशिप। इस तरीके से आगे चल के ऑपरेटर को पूरा करेंगे। तो हर ऑपरेटर के बारे में समझते हैं, कि करके धीरे से, आराम से, अच्छे से। और ये ऑपरेटर्स एक तरीके से पाइथन को एज अ कैलकुलेटर साबित कर देते हैं, यानी कि हम पाइथन का यूज एज अ कैलकुलेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी आईडी को खोल लेता हूँ। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, tut8.py। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको बताया था, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लोट डिवीजन। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क करता है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे के समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, नाम डाल लेता हूँ मैं ऊपर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम करता हूं मैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम परफॉर्म करते हैं अपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कॉमन आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मुझे कोई भी दो वैल्यू के बीच में ऑपरेटर परफॉर्म करना है, तो सिंपल है प्रिंट का यूज करके पाइथन को एज ए कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, तो जो जैसे मुझे 10+4 को ऐड करना है, तो अब मैं सिंपल 10+4 और बीच में ये अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी कि एडिशन को पास करके प्रिंट कर सकता हूं। तो आउटपुट मेरा आ गया 14। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकियों को पास करता हूं, जैसे प्रिंट 20-10, प्रिंट 10 मल्टीप्लाई बाय 3, प्रिंट 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इन चारों का आउटपुट देखते हैं कि करके। तो दोस्तों, अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मेरे आ गए 5 आउटपुट। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रिंट 10+4, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मैंने माइनस करा, सब्सट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मैंने मल्टीप्लाई करा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ मैंने क्या करा, यहाँ पे ये वाला जो मेरा देता है ना, मेरे को फ्लोट डिवीजन देता है, सिंगल स्लैश मेरे को फ्लोट डिवीजन देता है, और डबल स्लैश क्या देता है, इंटीजर डिवीजन। यानी कि डिवाइड होकर जो वैल्यू आएगी मेरी इंटीजर में आएगी। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से हम बाकी ऑपरेटर्स का परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो हमें पता है, जैसे 21 को मैं 2 से डिवाइड करूं, तो मुझे पता है मेरा 1 रिमाइंडर आएगा। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके, क्या 1 आएगा। देखिए जी, 1 आ गया। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर ऑपरेटर। अब इसके अलावा अगर मुझे एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में देखना है, कि मुझे फाउंड करना है कि 2 की पावर 3 कितना होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 में देख सकता हूँ, देखिए 8 होगा। अब इसी तरीके से अगर मुझे ये फाउंड करना है कि एक्सपोनेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, डिवीजन हो गया, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स को देख लिया। तो अब ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में जाना, आप इन सब के बारे में लिखा है सामने, और क्या क्या किस तरीके से वैल्यूज आती हैं वो आप देख लेना। अब अगला हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है।
तो दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर हमारे जो दो ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये मान के चलिए कि दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताता है। या तो वैल्यू लेस देन का साइन ये है, ग्रेटर देन का साइन ये है, लेस देन इक्वल टू का ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू का ये है, इक्वल टू का ये है और नॉट इक्वल टू का ये है। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू देता है और कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट में फॉल्स देता है। तो अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर तो अपना अच्छे से देख लिया, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर का वर्क देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट कर दो मेरा 5 इज लेस देन 2। तो क्या 5 मेरा 2 से छोटा है? तो ये कंडीशन क्या हो गई मेरी गलत। तो इसने रिप्लाई में दे दिया मुझे फॉल्स, कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अब मैं कहता हूं कि प्रिंट 23 इज ग्रेटर देन 21। तो देखिए इसने बोल दिया ट्रू, आप सच बोल रहे हैं। अब मैं बोलता हूं कि अब मैं लेस देन इक्वल टू का यूज कर लेता हूं इसी तरीके से, क्या उससे छोटा है उसके बराबर है। तो मैं करता हूं 40, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 21। तो अब देखते हैं आउटपुट में क्या दिखाएगा मुझे। आउटपुट में दिखाएगा फॉल्स, ठीक है, छोटा है उसके बराबर कुछ भी नहीं है, बड़ा है वो, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कर लेते हैं हम, जैसे मैंने सेम में यूज करता हूँ 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो अब ऑब्वियस ही बात है क्या दिखाएगा मुझे, ट्रू दिखाएगा, क्योंकि 40 जो है 21 से बड़ा है, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से मुझे अगले ऑपरेटर का यूज करना हो इक्वल टू, यानी कि मुझे ये पता करना है दो वैल्यू बराबर है कि नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ 43 इक्वल टू 41। अब यहाँ पे बात आती है, आज तक आपने जब भी आप दो वैल्यू को कंपेयर करते होगे तो आप एक इस तरीके से लगा देते हो, ठीक है। पर जब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हम इस तरीके से ऑपरेटर का यूज करते हैं इक्वल टू में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 43 41 के बराबर है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए फॉल्स, गलत बात है, जबकि बराबर नहीं है। तो अब इसी तरीके से दो बराबर वाली वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट क्या मेरा 100 के बराबर है। तो अब देखिए आउटपुट क्या दिखाता है आपको, जी हाँ ट्रू, आपका 100 के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसी तरीके से हम ये भी पता कर सकते हैं कि बराबर नहीं है, ठीक है। अगर जैसे 120 डज नॉट इक्वल टू 121, ठीक है, तो अब मुझे क्या देगा आउटपुट में ट्रू, क्योंकि 121 के बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ये अब आपको दिखाता हूँ, ये मैंने आपको सारे के सारे दिखा रखे थे एक एक करके, है ना। ये देखिए एग्जाम्पल लिख रखा है, आप नोट्स ले लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आप इसको समझ के अच्छे से कर लेना। अब अगली वीडियो में देखते हैं हम दोस्तों कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर और ये बाकी के ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, एक एक करके वीडियोस में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।